Hello everyone. Today I will be solving the B part of sixth question जो है write the mechanism of Friedel-Crafts alkylation. What are its limitations? तो पहले देखते हैं Friedel-Crafts alkylation रिएक्शन होती कौन सी है। तो जब बेंजीन एक हेलो एल्केन और AlCl3 को एक साथ मिक्स किया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बेंजीन और एल्काइल ग्रुप के बीच में। तो बेंजीन और ये हम लोग इसको हैलो एल्केन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा एक हैलोजन ग्रुप है जो है क्लोरीन और ये एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, एक हैलो एल्केन। और इस केस में हम लोग ने हैलो एल्केन ले रखा है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है वो किसके बीच में होता है, जो बेंजीन का एक कार्बन है और जो ये एल्काइल ग्रुप का कार्बन है। तो यहाँ पर बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट ये आ गया जैसे यहाँ दिखा रखा है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक चीज़ मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ मैकेनिज्म, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो सबसे पहले स्टेप होता है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन का, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ये इलेक्ट्रोफाइल बनता कब है, जब हमारा ये जो हैलो एल्केन है ये और AlCl3 रिएक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो हैलो एल्केन है हमारा, इसका बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो यहाँ पर R ग्रुप जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो अलग हो जाएगा और ये जो Cl ग्रुप है ये AlCl3 से जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तो इससे क्या होता है, जो हमारा हैलो एल्केन ग्रुप टूटा है उससे हमारा क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो हमारा अल्काइल ग्रुप है। तो हमें फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है और AlCl4 माइनस। हमारा सेकेंड स्टेप क्या है इस मैकेनिज्म का, रिएक्शन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल एंड एन इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था फर्स्ट स्टेप में, जो हमारा अल्काइल ग्रुप था, ये और एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इस केस में, बेंजीन। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन होगा और एक नया कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अब देखते हैं ये बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारी बेंजीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस बॉन्ड की बात करते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, यहाँ पर ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पर एक आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर एक आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज हमारा जनरेट हुआ है ये और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ प्रोडक्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि बेंजीन रिंग में हर जगह H बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो H बॉन्ड है ये वही है जो बेंजीन रिंग का है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने शो कर दिया है। ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि हर जगह एक H जुड़ा हुआ है। आई होप ये अंडरस्टूड है कि हर जगह एक H है। यहाँ पर बस हम लोग ने एक शो कर रखा है, ये कोई एक्स्ट्रा H कहीं नहीं आया, ये H ऑलरेडी जो बेंजीन रिंग में था वही है। ठीक है, अब ये तीन क्या है, ये आप एरो देख सकते हैं। ठीक है, ये तीन जो हैं ये हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं कैसे ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है पूरे रिंग में। ओके, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स अगर आपने देखा है तो मतलब सुना है तो ये यूजुअली स्टेबिलिटी के लिए दिखाते हैं कि कैसे चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। अब थर्ड स्टेप देख लेते हैं। ये लास्ट स्टेप में क्या होता है, टेक द प्रोटॉन अवे। अब ये जो प्रोटॉन है
ये जो हमारा H है ये रिंग से निकल जाता है एज H प्लस, है ना। और जो हमारा Cl था ये दोनों एक बॉन्ड बनाते हैं जहाँ जिससे हमें HCl मिलता है। और हमारा जो AlCl3 है जैसे पहले था बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन में, वैसे ही हमें वापस मिल जाता है। और हमारा जो CC बॉन्ड है यहाँ पर बेंजीन और अल्काइल ग्रुप का, ये बन चुका है। मतलब कि हमारा जो अल्काइल बेंजीन बनना था वो बन चुका है। आई होप मैकेनिज्म समझ में आया। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो इस रिएक्शन की दो मेजर लिमिटेशंस हैं। पहला क्या है कि ये रिएक्शन जो होता है ये प्रैक्टिकल ओनली विद स्टेबल कार्बोकैटायन सच एज टर्शियरी कार्बोकैटायंस। हमें पता है कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायंस होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद होता है सेकेंडरी, उसके बाद होता है प्राइमरी। तो ये रिएक्शन जो फीजिबल है ये स्टेबल कार्बोकैटायंस के साथ होती है, फॉर एग्जांपल टर्शियरी कार्बोकैटायंस। सेकेंडरी कार्बोकैटायंस कैन नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट, सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ नहीं होती है। और प्राइमरी कार्बोकैटायन के साथ होती है लेकिन उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं, हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसका सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि ये फेल हो जाता है, इट फेल्स ऑल टुगेदर ऑन बेंजीन रिंग्स पेयरिंग वन और मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। मतलब ये रिएक्शन तब नहीं होती है, फेल हो जाती है जब बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। तो यहाँ पर नीचे एक रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये Y को हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल NO2। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वो वाले होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप समझ में आया एंड थैंक यू।